चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। जी हां, ताज़ा तरीन एपिसोड में और ताज़ा तरीन इंटरव्यू में चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जाते रहेंगे चिराग पासवान को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर कि ये दो युवा नेता हैं और दोनों में वो प्रोबेबिलिटी है कि ये बन सकते हैं बिहार के अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि अब नीतीश कुमार के कार्यकाल की अवधि भी लगभग खत्म होने वाली है। अगले साल विधानसभा में चुनाव है। इस बीच एनडीए में दोनों है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का अलग इंडिया गठबंधन है, जिसमें इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव हैं और एनडीए में चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि क्या चिराग पासवान वाकई बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ एक भ्रम है, ये सिर्फ एक मिथ दावा है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, इस बार स्पष्ट कर दिया गया है चिराग पासवान के द्वारा, क्योंकि हर बार मीडिया रिपोर्ट्स में और मीडिया चैनलों में जब चिराग पासवान इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक सवाल जो है वो कॉमन होता है लोगों का कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान में एक क्षमता दिखती है कि वो अपने पिता की तरह ही एक बड़ा लीडर बन सके, एक बड़ा नेता बन सके। वहीं बात करें तेजस्वी यादव की तो उनके समकक्ष हैं, यानी चिराग पासवान के समकक्ष तेजस्वी यादव भी हैं, जो लगातार उनके अंदर भी लोग कहते हैं कि ये भी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के ये भी दावेदार हो सकते हैं। वैसे तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब तक चिराग पासवान सिर्फ एक सांसद हैं, जो 2-3 बार से सांसद इस बार बने हुए हैं और हैं। लेकिन बात करें कि चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की द्वारा बनाई गई पार्टी एलजेपी आर की, अब वो एलजेपी जो पहले लोक जनशक्ति पार्टी थी, अब वो एलजेपी आर बन चुकी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बन चुकी है। अब चिराग पासवान जब इंटरव्यू में ये उनसे पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उस पर चिराग पासवान का जवाब आता है कि वे आने वाले दिनों में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि जरूर अगर कोई ऐसा बात चलता है कि जिसमें अगर वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनना कौन छोड़ सकता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से उनकी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन इस बार के लोकसभा चुनाव में रहा है और चिराग पासवान की जिस तरीके से फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है, वो आने वाले दिनों में जितने भी बिहार में युवा नेता हैं सबके लिए कहीं ना कहीं से एक दुविधा और एक संकट का रास्ता बन सकता है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जी हाँ, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री मटेरियल बताया जाता रहा है। हमेशा से चिराग पासवान की जो बोलने की कला है और चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार संसद में मुखबिर तरीके से अपनी आवाज़ को रखते हैं और जिस तरीके से वो एक किसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद में जाकर वो लगातार बोलते हैं और अपने एनडीए की तरफ से लगातार वो भी सरकार के बचाव में रहते हैं, सरकार के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसे देखकर लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान एक बड़े नेता बन सकते हैं। लेकिन यही सवाल चिराग पासवान के प्रशंसकों से तेजस्वी यादव के प्रशंसक पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या तेजस्वी यादव के अंदर वो मटेरियलिस्टिक वो बात नहीं है क्या कि वो नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि चिराग पासवान का विधानसभा के चुनाव में वो एक 9 के बराबर का परफॉर्मेंस रहा है। वहीं तेजस्वी यादव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उनकी पार्टी आरजेडी उभरी है और तेजस्वी यादव का कद जो है राजनीति में खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में और खासकर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में उनका कहीं ना कहीं से जो व्यक्तित्व है और जो पर्सनालिटी है उसमें इंक्रीज हुआ है। युवाओं के बीच में गए हैं, विजय संकल्प रैली किए हैं। तेजस्वी यादव का जो फैन फॉलोइंग है, जो युवाओं में उनका क्रेज है, वो कहीं ना कहीं से बोलता है, वो दिख जाता है, क्योंकि हमेशा जब वो विजय संकल्प रैली निकालते हैं तो युवाओं का एक बड़ा जत्था उनके पीछे चलता है और उम्मीद रहता है कि तेजस्वी यादव से बिहार को और तेजस्वी यादव से युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। और इस बात से पुष्टि तब हो जाती है क्योंकि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब कहीं ना कहीं से 10 लाख नौकरी की जो बात कही गई थी और 4 लाख नौकरी दिया गया था, तो उस मामले में एक बेनिफिट होता है तेजस्वी यादव को और लोग कहते हैं कि सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। हालांकि जेडीयू जो है वो स्पेशली कहती है कि क्यों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो आखिर कैसे तेजस्वी यादव अपने कलम से नौकरी दे सकते हैं। इस पर कई बार वाद विवाद भी चलता है और पटना में जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार और रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। ये तकरार जो है वो राजनीतिक तकरार है, ये हमेशा चलता है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या वाकई चिराग पासवान के अंदर वो मटेरियलिस्टिक बात है, क्या वो चिराग पासवान मुख्यमंत्री मटेरियल हैं जो भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की भी एंट्री इस बात होगी कि बिहार के विकास के लिए ये दोनों भी इस बार काफी चुनौती देंगे चिराग पासवान और एनडीए को, या फिर ये अच्छे तरीके से उभर के आएंगे। इसके बारे में आपके विचार कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।